सद्गुरुदेव सतपाल महाराज जी के परम शिष्य तथा मानव उत्थान सेवा समिति के कुमाऊं प्रभारी महात्मा सत्यबोधानंद ने समस्त क्षेत्रवासियों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ज्ञान वैभव और शक्ति की दात्री जगतजननी जगदम्बा की आराधना का पर्व नवरात्रि है। इन 9 दिनों में हम जगतजननी जगदम्बा की उपासना कर समस्त प्राणियों के कल्याण की कामना करते हैं। महात्मा सत्यबोधानंद जी यहाँ जनपद नैनीताल के बिंदु खत्ता स्थित हंस प्रेम योग आश्रम में भक्तजनों को सत्संग के माध्यम से प्रवचन दे रहे थे। और उस शेर के ऊपर हम अष्टभुजा वाली माँ बैठे हैं, क्योंकि प्राण को स्त्री कहा गया है, तो माँ स्त्री है और परमात्मा पुल्लिंग है। से तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, और जो किस विधि मिला हूं मैं तुमको दयानिधि कुमति। तुम प्राणों के पति हो, मतलब प्राण हम में भी है और आप में भी है। तो प्राण स्त्रीलिंग है और परमात्मा पुल्लिंग है। आत्मा स्त्रीलिंग है, परमात्मा पुल्लिंग है। तो आत्मा रूपी जो दुर्गा है, जो माता है, जो शक्ति है, वो श्वास रूपी शेर पे सवार है, वो प्राण रूपी शेर पे सवार है। और जब प्राण रूपी शेर पे सवार हो जाते हैं तो अष्ट भुजा वाली माँ, जिसको अष्टांग योग का ज्ञान है, तो यम को जानता है, नियम को जानता है, प्राणायाम को जानता है, प्रत्याहार को जानता है, ध्यान धारणा और समाधि को जानता है। और जब वो अष्ट हाथ में, अष्ट भुजा में अष्ट शस्त्र है, और जब संसार में निकलती है तो सारे संसार का कल्याण करती है, सबका मंगल करती है। फिर मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। सबका मंगल करती है, विघ्न विनाशक है वो विघ्नों को हरने वाली है, सबको मंगल देने वाली है, मंगल करने, दुख हरने, वो खप्पर वाली माता है। तो गुरु महाराज जी के शरण में जब हम आते हैं तो नवरात्रि का असल आध्यात्मिक अर्थ हमें समझ में आता है। और वह नवरात्रि कि 9 रात्रों से ऊपर उठो, 9 इंद्रियों से ऊपर उठो। हमारे शरीर में 9 इंद्रियां हैं जो खुले हुए हैं, और 10वां द्वार है जो बंद है, और वही विजयादशमी है कि जिसे हम दशहरा कहते हैं। कि हम दशहरा के दिन क्या करते हैं कि हम रावण को जलाते हैं, उसका दहन करते हैं। हमारे घर में अगर कोई मर जाए तो हम एक ही बार तो लाश को जलाएंगे, बार बार जलाएंगे क्या? तो रावण को हर साल जलाते हैं। क्यों जलाते हैं हर साल? इसका मतलब यह है कि रावण अभी भी नहीं मरा है, रावण अभी भी जिंदा है। वो लंका का राजा रावण तो मर गया, पर हमारे अंदर जो रावण है वो आज भी जिंदा है। उस रावण को मारने के लिए हर साल दशहरा के दिन लंका दहन होता है, रावण को जो आपके जलाया जाता है। तो वो जो राक्षस हमारे अंदर है, काम क्रोध मोह मत्सर चोर भरे भारे, और ज्ञान खड़ग दे कर में गुरु सब संघारे। तो गुरु महाराज जी उस राक्षसों का नाश करते हैं जो राक्षस हमारे अंदर समाया हुआ है। तो नवरात्रि जब हम 9 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर जाएंगे, हमारे 9 इंद्रिय खुले हुए हैं, 9 झरोखा हमारे खुले हुए हैं। 2 आंख के द्वार है, 2 कान के द्वार है, 2 नाक के द्वार है, 1 मुख के द्वार है, 7 द्वार हो गए, और 2 कमर से नीचे मल और मूत्र का द्वार है। ये 9 इंद्रियां, 9 द्वार हमारे खुले हुए हैं। और 9 द्वार में जहां आप जो झांक के देखो तो गंदगी का द्वार है। सुबह सो के उठो, आंख में हाथ डालो तो गंदगी, मैं कान में हाथ डालो तो गंदगी, तो नाक में हाथ डालो तो गंदगी, मुंह में हाथ डालो तो गंदगी, और कमर से नीचे का 2 द्वार तो है ही गंदगी के लिए बना हुआ है। ये 9 द्वार गंदगी का पुतला है जो गंदगी का ढेर पैदा करता है। पर 10वां द्वार जो है वो पतित पावनी है, वो मंगल करनी है, जहां माता दुर्गा वास करती, जहां माता दुर्गा बैठती है, उसको 10वां द्वार कहा गया। मन मंदिर तन भेष कलंदर घटी तीर्थ नावा, और एक शब्द तेरे प्राण बसते हैं, बहुरी जन्म नहीं आवा। वो 10वां द्वार के अंदर एक शब्द है, एक वाइब्रेशन है, एक प्राइमोरियल है जहाँ अल्फा बीटा गामा है। और उसको जब हम जानते हैं, जब उसको बचते हैं, तब हमारे जीवन का कल्याण होता है। कि मन मंदिर और दिल द्वारिका काया काशी जान, और 10वां द्वारा तेरा तामे ज्योति पहचान। तो जो 10वां द्वार है, जैसे हम रावण को जलाने के लिए क्या करते हैं, अग्नि का सहारा लेते हैं, अग्नि प्रज्वलन करते हैं, फटाका छोड़ते हैं और रावण जल जाता है। ऐसे ही जब हम 9 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, और गुरु महाराज जी का आत्मा जब हमारी भक्ति से, हमारी सेवा से जब प्रसन्न हो जाता है, तो वो हमें प्रकाश का ज्ञान दे देते हैं।
और जब हमारे हृदय में जब ज्ञान का प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है तो वो अज्ञान रूपी जो रावण है, जो काम क्रोध मोह मत्सर रूपी जो रावण है, इस सबका दमन हो जाता है, सबका नाश हो जाता है और हम